वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ हिना और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एथिक्स के बारे में। एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे सेल्स प्रमोशन के अंदर। देखो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, जैसे कि डिस्कस एथिकल इश्यूज इन सेल्स प्रमोशन, बेनिफिट्स ऑफ एथिक्स इन सेल्स प्रमोशन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो बन के आते हैं एथिक्स के ऊपर। ठीक है, तो वही आज का हमारा टॉपिक है कि एथिकल इश्यूज क्या है, एथिक्स क्या है, क्या बेनिफिट है एथिक्स के। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक छोटे से वर्ड एथिक्स से। एथिक्स क्या है? देखो, आज तक बचपन में हमने एक बुक पढ़ी थी, नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा में हमें सिखाया जाता था नाखून काटो, हेयर वॉश करो, साफ सुथरे रहो, ऑनेस्ट रहो, झूठ मत बोलो, ये करो वो करो, कभी भी बड़ों का आदर करो। ये सारी चीज़ें नैतिक वैल्यू होती हैं, ठीक है, जो हमें बताती हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये चीज़ गलत है। ठीक है, हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, ईमानदारी के रास्ते पे चलना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है? एथिक्स है। एथिक्स बताती है वो हमारी मॉरल ड्यूटीज़, वो हमारे मॉरल प्रिंसिपल, सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल एंड मॉरल वैल्यूज़, जो कि ये बताते हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। सच बोलना सही है, झूठ बोलना गलत है। इसे ही कहते हैं एथिक्स। एथिक्स क्या है? एथिक्स का मतलब होता है सेट ऑफ मॉरल वैल्यूज़ जो हमारे पास है, जैसे कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी। ठीक है, इसकी बात करें बिजनेस के अंदर, एथिक्स इन बिजनेस। तो जब एथिक्स इन बिजनेस में आता है, जब एथिक्स बिजनेस के अंदर आता है, जब मॉरल वैल्यूज़ बिजनेस के अंदर आती है, तो वो एक बिजनेसमैन की एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेती है। ठीक है, मतलब बिजनेसमैन अब अपनी जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसके रिगार्डिंग उसे सही रहना पड़ेगा, ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि उसकी एथिक्स वैल्यू, उसकी मोरल वैल्यू कहती है कि अपना काम ईमानदारी से करो। तो कोई भी बिजनेस है, उसकी सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए एथिक्स होता है। ठीक है, अब एथिकल इश्यूज किसे बोलते हैं? देखो, एथिक्स हमें समझ में आ गया कि सेट ऑफ मोरल वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड और मोरल प्रिंसिपल, जो हमारे नॉर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें एथिक्स हैं। ठीक है, अब एथिकल इश्यूज़ क्या है? हमें पता है इश्यूज़ का मतलब होता है यार मुझे इससे इशू हो रहा है, मुझे इससे प्रॉब्लम हो रही है। तो एथिकल इश्यूज़ ऐसी सिचुएशंस होती हैं। एथिकल इश्यूज़ क्या होती है? एथिकल इश्यूज़ ऐसी सिचुएशन है, ऐसी प्रॉब्लम है जो कि गलत है, जो कि क्या है? अनएथिकल। एथिकल का उल्टा वर्ड, अपोजिट वर्ड है अनएथिकल। ठीक है, तो एथिकल इश्यूज़ क्या है? ऐसी सिचुएशन, ऐसी प्रॉब्लम जो कि कहीं ना कहीं गलत है। अब अगर हम बिजनेस के अंदर बात करें, तो बिजनेस के अंदर अनएथिकल चीज़ें कैसी होंगी? सपोज कि हम अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक 10 साल के बच्चे का यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या करवा रहे हैं? चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं और अपना प्रोड्यूस करवा रहे हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अनएथिकल चीज़ हुई है, ऐसी सिचुएशन है, ऐसी जो कि गलत है। चाइल्ड लेबर गलत माना जाता है, तो ये क्या हुई? अनएथिकल चीज़ हुई। एथिकल मतलब सही चीज़, अनएथिकल मतलब गलत चीज़। ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये हुई अनएथिकल चीज़। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो अनएथिकल चीज़ें बिजनेस में बिजनेसमैन करते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, कि क्या एथिकल इश्यूज होते हैं सेल्स प्रमोशन के अंदर। तो हमने यहाँ पे बिजनेस से कनेक्ट कर लिया कि अच्छा, बिजनेस में जब कुछ ऐसी चीज़ें, एक्टिविटीज़ की जाती हैं जो गलत होती है, वो अनएथिकल चीज़ों में काउंट होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। ओके, अब बात करते हैं एथिकल इश्यूज इन सेल्स प्रमोशन के बारे में। उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं एथिक्स क्या होता है सेल्स प्रमोशन में। सेट ऑफ बिहेवियर दैट इंश्योर दैट, जो हमें ये बताता है कि एवरी लीड, प्रोस्पेक्ट एंड कस्टमर, जो भी हमारा लीड है, प्रोस्पेक्ट है एंड कस्टमर है, इसको ऐसा मान लो कि ये कस्टमर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, हमारी जितने भी प्रोस्पेक्ट बन रहे हैं, प्रोस्पेक्ट की अलग डेफिनेशन है, लीड की अलग डेफिनेशन है, लेकिन ये सभी कस्टमर है। ओके, तो ये जो हमारा हर एक कस्टमर है वो ठीक ढंग से ट्रीट किया जाए, रेस्पेक्ट के साथ, फेयरनेस के साथ, ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ। ऐसा नहीं है कि हम अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपनी सर्विस को बेचने के लिए कस्टमर्स के साथ गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, उसके साथ डिसऑनेस्ट हैं। लॉयल्टी नाम की चीज़ ही नहीं है, ऐसा नहीं है। सेल्स प्रमोशन में क्या होता है? हमें अपने कंज्यूमर्स के साथ एथिक
मेंटेन रखने पड़ते हैं। हम अनएथिकल चीज़ें नहीं कर सकते, ये हमारी मोरल वैल्यूज़ के खिलाफ है। अब वो अनएथिकल चीज़ें क्या होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हमें इतना समझ लेना है कि सेल्स प्रमोशन में हमें अपने कस्टमर्स को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है, ऑनेस्टी के साथ ट्रीट करना है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा बिजनेस लंबे समय तक नहीं चल सकता। अगर रिश्ते बनाने हैं तो उसमें ट्रस्ट का होना, लॉयल्टी का होना बहुत ज़रूरी है, तभी सोसाइटी के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक रिश्ता बना पाएगी और वो उनसे अपना बेनिफिट ले पाएगी। अगर हम ये जान लें कि ये कंपनी फ्रॉड करती है, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ऐसे ऐसे तरीके अपनाती है, तो हम उस कंपनी के प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करें कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने कस्टमर्स के साथ चीटिंग कर रहे हों। प्राइस 10 रुपये है और हम बेच 15 रुपये कर रहे हैं, क्योंकि हम मोनोपोली इंजॉय कर रहे हैं। ऐसा कि हमारे यहाँ पर सिर्फ जो मैं प्रोडक्ट बेचती हूँ वो मैं ही बेचती हूँ और कोई बेच ही नहीं रहा, तो इसका मतलब मैं 10 की जगह 15 ले लूँ, ऐसा नहीं। फेयर जो प्राइस आई जो है, कॉस्ट लगा के जो भी प्राइस बनता है उतने पर अपने कस्टमर्स को फेयर प्राइस के साथ बेचें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जैजरेटेड, मतलब होता है एग्जैजरेटेड का कि बढ़ा चढ़ाकर बेनिफिट्स बताना अपने प्रोडक्ट के बारे में, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उन्हें बिल्कुल भी मिसगाइड या मिस रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए अपने प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड। उन्हें सारी चीज़ें सच बतानी चाहिए और फेयर डील करनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं एथिकल इश्यूज़ क्या होते हैं सेल्स प्रमोशन में। कभी कभी क्या होता है, जब एक बिजनेसमैन होते हैं या फिर सेल्स पीपल होते हैं, जो प्रोडक्ट को जो सेल्स प्रमोशन कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, एक्सेजरेटेड क्लेम्स करते हैं। ये एक बहुत बड़ा एथिकल इश्यूज आता है। एक्सेजरेटेड क्लेम्स मतलब बढ़ा चढ़ाकर चीज़ें कर रहे होते हैं। ऐसा कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो ऐसा बहुत जगह आपने देखा होगा कि 2 दिन के अंदर इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें हमारे इंस्टीट्यूट में आकर। ऐसा होता है 2 दिन में इंग्लिश बोल सकते हैं? नहीं, लेकिन एग्जैजरेटेड क्लेम किया जाता है, ये बोला जाता है, बढ़ा चढ़ाकर बातें की जाती है कि हमारी बुक को अगर तुम परचेस करोगे, इंग्लिश की बुक को, तो 2 दिन के अंदर तुम इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे, या फिर हमारे इंस्टीट्यूट में आओगे तो 2 दिन के अंदर इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए 2 दिन तो काफ़ी नहीं है। तो ऐसे बढ़ा चढ़ाकर बातें की जाती हैं। ठीक है, सेल्स प्रमोशन करते वक्त, सेल्स को प्रमोट करते वक्त एक्सेजरेटेड क्लेम्स किए जाते हैं। दूसरा इथिकल इश्यूज है कि अनफेयर प्राइस किया जाता है। अनफेयर प्राइसिंग किया जाता है मतलब जो प्राइस उस प्रोडक्ट का होता है ना, उससे ज़्यादा चार्ज किया जाता है, क्योंकि कस्टमर्स को तो ज़्यादा मालूम नहीं है, वो तो भाई जितने का दोगे उतने का ले लेगा। हाँ, जो बार्गेनिंग करने वाली औरतें होती हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, लेकिन जो भी प्राइस बोलोगे कि 20 का है तो भी ले ही लेगा कस्टमर, है ना। तो उनके साथ बिल्कुल भी चीट नहीं करना चाहिए उन्हें। थर्ड है गिव इन्फॉर्मेशन, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए जो फॉल्स हो, जो गलत हो। इसे डिसेप्टिव या मिसलीडिंग एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, हमेशा कभी भी अपने कस्टमर्स को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। जैसे कि ऐसा बहुत सारे प्रोडक्ट के अंदर होता है कि आप ये क्रीम खरीद लो, आप 2 दिन में गोरे हो जाओगे, आप ये कर लोगे तो आपके बिल्कुल ही पिंपल चले जाएंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, हल्का फुल्का बेनिफिट होता है, लेकिन ऐसा बोल देंगे कि भाई तुम तो परसों तक गोरे ही हो जाओगे, ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, जो एडवर्टीजमेंट वाले लोग होते हैं वो गलत एडवर्टीज़ करते हैं, वो गलत सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट के बारे में दे रहे हैं। उस प्रोडक्ट में वो चीज़ है ही नहीं और वो बोल रहे हैं कि इस प्रोडक्ट में ये चीज़ आपको मिलेगी, आपको 100% मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें गलत है, ये एथिकल इश्यूज़ हैं। ठीक है, फोर्थ है ह्यूज डिस्काउंट। ऐसा होता है मीशो वगैरह पे या फिर कहीं पे भी ऐसा होता है कि बोल देंगे कि भाई 50% ऑफ है, 90% ऑफ है। भाई तुम 90% ऑफ दोगे तो क्या तुम अपना बेनिफिट कमा पाओगे? नहीं कमा पाओगे ना। झूठ बोलते हैं, प्रोडक्ट के प्राइस को बहुत हाई कर देंगे, बहुत हाई कर देंगे। ठीक है, जो जितने का भी वो प्रोडक्ट है उतने से ज़्यादा हाई करके और फिर उसमें डिस्काउंट बोल देंगे कि इतना डिस्काउंट है भाई 90%। और बल्कि जो 10% में आप खरीद रहे हो ना, जो कॉस्ट आपको पड़ रही है वो भी महंगी ही होगी, इतने का वो प्रोडक्ट नहीं होगा, लेकिन ऐसा शो करेंगे कि भाई इसमें तो ह्यूज डिस्काउंट है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो बिस्किट के पैकेट होते हैं ऊपर लिखा होता है, या फिर तेल की शीशी वगैरह, कितनी बार आपने देखा होगा सेल्स प्रमोट को करते वक्त वो बोलते हैं कि हम इतना % एक्स्ट्रा दे रहे हैं, है ना, 20% एक्स्ट्रा है इस चॉकलेट के पैकेट में या बिस्किट के पैकेट में या तेल के पैकेट में, और लगता है वो उतने ही साइज़ का है, लेकिन इतना बड़ा लिखा होता है कि 20% एक्स्ट्रा है, लेकिन जितना प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे थे पिछली बार उतना ही लगता है। हमें तो नहीं लगता कि वो बड़ा हो गया है थोड़ा सा, नहीं, लेकिन हाँ उसमें ये ज़रूर छाप देते हैं भाई कि 15% एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम तुमको। ऐसा कुछ नहीं होता। ये क्या है, एथिकल इश्यूज़ हैं, वो गलत क्लेम कर रहे हैं। अनरियलिस्टिक क्लेम करना, जैसे कि सेल्स प्रमोशन करते वक्त प्रीमियम्स दे दिया,
सेल्स प्रमोशन करते वक्त प्रीमियम्स देते हैं, फ्री गिफ्ट्स देते हैं। फ्री गिफ्ट्स ऐसे देंगे बिल्कुल लो क्वालिटी के, एकदम लो क्वालिटी। प्रोडक्ट तो हमने अच्छा किया है, प्रोडक्ट तो हमने अच्छा खरीदा है, लेकिन जो क्वालिटी होगी फ्री गिफ्ट की वो इतनी वाहियात होगी, इतनी वाहियात होगी, और हमारे से वो पैसा भी चार्ज कर रहे होंगे और हमें पता भी नहीं होगा। जो रियल प्रोडक्ट है ना जिसको हम खरीद रहे हैं, उसी में उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को चार्ज भी कर रहे होंगे और हमें फ्री गिफ्ट भी दे रहे होंगे। तो ये ऐसे क्लेम्स हैं जो अनरियलिस्टिक हैं, जो सच नहीं है। वो फ्री गिफ्ट तो देंगे ही, लेकिन लो क्वालिटी के साथ ये बहुत सारी चीज़ें, इन सब को हम क्या बोलते हैं, एथिकल इश्यूज बोलते हैं। जब वो सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं, अपनी सेल्स को प्रमोट कर रहे हैं, तब वो ये सारी चीज़ें करते हैं। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इसके अंदर सेलिब्रिटी होते हैं, जैसे माधुरी दीक्षित या फिर कोई भी ऐड करने लगते हैं, है ना, कि आप ये वाला साबुन यूज़ करो, आप वो यूज़ करो, आप वाला तेल यूज़ करो। क्या आजकल कर रही है बादाम का तेल का, भले ही वो लोग वो सामान यूज़ ना करते हो, लेकिन हमसे कह रहे हैं ना, वो सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। वो हमें बता रहे हैं कि आप ये प्रोडक्ट खरीदो, भले ही उसमें इतनी ताकत ना हो उस तेल में, लेकिन वो हमें समझा रहे हैं, ठीक है। क्यों, और सेलिब्रिटी ने किया है तो हम तो बिल्कुल ही, हम तो बोलेंगे भाई हमें तो ये प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि हम तो इसके बहुत बड़े फ़ैन हैं और विश्वास करके ले लेंगे, क्योंकि किसने कहा था हमको, एक सेलिब्रिटी ने कहा था। तो ये सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट होती है। ये भी हम किस में काउंट करेंगे, एथिकल इश्यूज़ में काउंट करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एथिक्स इन सेल्स प्रमोशन। अगर हम एथिक्स मेंटेन करते हैं, सेल्स प्रमोशन करते वक्त एथिक्स मेंटेन करते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होता है। तो पहला फ़ायदा ये है, जो गवर्नमेंट होती है वो, उसकी जो टांग होती है ना वो हट जाती है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो रेगुलेशंस हम पे लगा सकती है, जो हमें टोक सकती है, हमारे बीच में टांग अड़ाती है, वो सब नहीं होगा। वो चीज़ें अवॉइड हो जाएंगी जब हम सही ढंग से काम कर रहे होंगे, सही ढंग से ऑनेस्ट चीज़ें कर रहे होंगे, कस्टमर्स के साथ ऑनेस्ट डीलिंग कर रहे होंगे, फेयर डीलिंग कर रहे होंगे। जो तो गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस हैं, जो रुकावटें हैं, वो नहीं होंगी हमारे बिजनेस के अंदर। गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा और हम अपनी चीज़ों को फ्रीडम के साथ कर सकते हैं और अपनी फ्रीडम को बनाए रख सकते हैं। लेकिन अगर हम गलत चीज़ें कर रहे हैं तो गवर्नमेंट तो अपनी टांग घुसाएगी, और हम आगे से खुद गलत चीज़ें करके गवर्नमेंट को इन्विटेशन दे रहे हैं कि हम अनएथिकल चीज़ें कर रहे हैं, आप आओ और हमारे बिजनेस पे रोक लगाओ और हमारे बिजनेस को बैन करो। ये चीज़ होती है, ठीक है। तो पहला बेनिफिट है कि हम अगर एथिक्स बनाए रखते हैं तो हम गवर्नमेंट की रेगुलेशन को अवॉइड कर सकते हैं। सेकंड चीज़ है टू मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस। जब क्या होगा कि अनएथिकल चीज़ें बिजनेस के अंदर होंगी, अनएथिकल चीज़ें, गलत चीज़ें हो रही हैं, बिजनेस मैन कर रहा है, अपने कस्टमर्स को चीट कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, तो इससे क्या होगा, इरोड मतलब नष्ट हो जाना, ख़त्म हो जाना। जो पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो सेल्स प्रमोशन से ख़त्म हो जाएगा। वो पब्लिक सोचेगी यार ये तो पागल ही बनाते हैं बस, और उसका जो कॉन्फिडेंस होगा, पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस होगा बिजनेस के ऊपर, वो भी कम हो जाएगा। तो हमें हमेशा एथिक्स मेंटेन रखने चाहिए ताकि हम पब्लिक के कॉन्फिडेंस को मेंटेन रख सकें। तो दूसरा बेनिफिट ये है एथिक्स का बनाने का, ताकि हम पब्लिक के कॉन्फिडेंस को मेंटेन रख सकें हमारे बिजनेस के ऊपर, उसका कभी भी कॉन्फिडेंस ना टूटे। थर्ड है टू इम्प्रूव सोशल पावर। सोशल पावर, जो मार्केटर होते हैं ना, वो इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी पावर को और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सोसाइटी पर। अगर वो जो मार्केटर हैं वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पूरा कर रहे हैं, फेयर एंड ऑनेस्ट सेल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो वो इम्प्रूव कर सकते हैं सोशल पावर। लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उनकी सोशल पावर बढ़ेगी, ठीक है। और वो जो इन्फ्लुएंसिंग पावर है ना, वो भी बढ़ेगी सोसाइटी की तरफ, सोसाइटी उनकी तरफ खिंचेगी और वो अपने रिलेशंस ज़्यादा अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। तो सोशल पावर भी बढ़ती है और इन्फ्लुएंसिंग पावर भी बढ़ती है अगर हम एथिक्स मेंटेन करते हैं सेल्स प्रमोशन के अंदर। फोर्थ पॉइंट है, अगर हम एथिक्स मेंटेन कर रहे हैं ना बिजनेस के अंदर, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन की इमेज जो होगी वो बिल्ड होगी, उसकी रेपुटेशन बिल्ड होगी, उसकी गुडविल बिल्ड होगी। जब पब्लिक को गुड एक्सपीरियंस मिलेगा ना हमारी तरफ से, वो सेटिस्फाई होगी, कंज्यूमर का पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन बनेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन की एक बहुत अच्छी इमेज फॉर्म हो जाएगी पब्लिक की नज़र में। तो एथिक्स को अगर हम मेंटेन करते हैं तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को भी बूस्ट करता है। मार्केटर ये मानते हैं कि अगर हम एथिकल बिहेवियर रखते हैं, ऑनेस्टी, ये सब चीज़ें, लॉयल्टी, फेयरनेस, ये सारी चीज़ें अगर मतलब कंज्यूमर्स के साथ बनाए रखेंगे तो एथिक्स हमें ज़रूर पे करेगा। मतलब टीट फॉर टैट, हम जैसा करेंगे वैसा हमें मिलेगा। तो ये उनके सेल्फ इंटरेस्ट को भी इनलाइटेंट करता है, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में
सेल्स प्रमोशन में एथिक्स को मेंटेन रखते हैं तो मार्केटर को ये पता है कि वो उनके एथिक्स ज़रूर पे करेंगे। दे बिलीव इन कर्मा। ओके, ये वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो एक लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।